इखलास निय्या। देखो, नियत करना अलग चीज है, नियत में इखलास पैदा करना अलग चीज है। दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप बोलेंगे मुल्ला साहब वो कैसी दो चीज? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है, बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ना है। कल सुबह एग्जाम है भाई, तो नमाज पढ़ के दुआ कर लेना है। नमाज अल्लाह के लिए ही पढ़ रहे हैं, अल्लाह की कसम किसी और के लिए नमाज नहीं पढ़े। लेकिन एग्जाम तो आ गया ना, उसके अंदर बीमार है बच्चा, बड़ा तस्बीह पढ़ रहे हैं और बड़ा अल्लाहु 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 सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। मगर बिल्कुल सही है, कुरान पढ़ रहे हैं सवाब मिलेगा, नमाज पढ़ रहे हैं सवाब मिलेगा, आप जो भी कर रहे हैं सब अच्छी चीजें हैं, पर नीयत में मिक्स हो गया ना जी। सूरह यासीन तिलावत कर रहे हैं, दुकान के गल्ले के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं अल्लाह का कलाम, पर उसमें कुछ दूसरी चीजें शामिल हो गई ना, गल्ले के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ रही बात, ये होता है, ये हमको पता नहीं रहता है। कई मर्तबा अपने मफादात आ जाते हैं, कई मर्तबा रियाकारी आ जाती है। सब लोग देख रहे हैं, जरा शिमला अच्छा बन के निकलोगे जी, जरा अच्छे नमाज पढ़ रहे हैं। एक आदमी नमाज 2 मिनट 3 मिनट में पढ़ लेता था, अब लोग ठहरे हुए हैं तो वही नमाज 4 मिनट 5 मिनट की हो गई। अब देख रहे ना भाई लोग, तो अब कैसा अब जी, नमाज पढ़ के सलाम फेर के उठ जाता था, अब सब लोग देख रहे हैं, बोलेंगे दुआ ही नहीं कराएं। तो अब सलाम फेरने के बाद थोड़े दुरूद पढ़ के थोड़ा दुआ करे, ऐसा करके दुआ अल्लाह से ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मिक्सिंग आ गई ना वहां पर। नहीं, फरमाते इखलास निय्या, दुनिया को तर्क करो, अपने नफ्स का तज़किया करो, और उसका रास्ता शुरू होता है नीयत की प्यूरिटी से जी। पाक करो उसको, खालिस करो, प्योर करो उसको, कोई और को शामिल होने नहीं देना। नमाज में, रोजे में, ज़कात में, अमल में, सदका खैरात में। लोग बोलते हैं ऐसा, अरे भाई मुश्किल वक्त में तो मैं उसको इतना सपोर्ट करा, इतना दिया, उसको सहारा करा, क्या कोई मैं बदला चाह रहा था? अल्लाह के वास्ते करा भाई, आज उन सलाम भी नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप अल्लाह के वास्ते करें, उन सलाम नहीं करा, तो गुस्सा कहीं को आ रहा? मतलब आपके कुछ एक्सपेक्टेशन बन गए थे ना, मैं इसके साथ इतना अच्छा करा तो मेरे को अच्छा सलाम भी करना, मेरा ख्याल भी करना, आया तो जरा उठ के कुर्सी भी देना, मेरे को एक्सपेक्टेशन आ गए थे। तो नीयत में प्योरिटी तो नहीं थी ना, इखलास तो नहीं, साफ तो नहीं थी नीयत। अल्लाह के लिए ही दिया होगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ कुछ इज्जत की भी उम्मीद बन गई थी। समझ में आ गई बात? अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जगह जगह कुरान करीम में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह करे, उनको हम जन्नतें अता करेंगे, नहरें अता करेंगे, महलात अता करेंगे। लेकिन एक जगह भी अल्लाह ताला ये नहीं फरमाया कि जन्नतों के लिए नमाजें पढ़ो, जन्नतों के नहरों के लिए, महलात के लिए ये मेहनत करो। एक जगह भी नहीं फरमाया, एक जगह भी नहीं फरमाया। जब भी फरमाया है, जो लोग नेक काम मेरी खातिर, जो लोग मुझ पर ईमान लाकर नेक अमल करेंगे, हम जन्नत अता करेंगे। जन्नत के लिए नहीं, जन्नत अगर जन्नत और उसके महलात भी शामिल हो गए तो भी उसकी प्यूरिटी में तो फर्क आ गया, उसके खालिस होने में, प्योर होने में, सिर्फ अल्लाह के लिए होने में फर्क आ गया। जब अमल करो तो नीयत कर लो, सोच लो कि इसमें मुझे अल्लाह की रजा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी के हर चीज में मैं, यानी अभी तफसील का वक्त नहीं है, मैं अक्सर बोलता हूं कि कपड़ा पहनने में, खाना खाने में भी इंसान की नीयत खालिस हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि हमने लिबास नाजिल फरमाया है ताकि तुम अपने जिस्मों को ढापो और देखने में अच्छे लगो। अल्लाह फरमाया लिबास है युवारी सवातिकुम वरीशा, अच्छी ड्रेसिंग करो तो इस नीयत से करो कि अच्छी ड्रेसिंग करूंगा तो अल्लाह खुश होएगा। आप दूसरों की तरफ तवज्जो मत करो, उन देखा नहीं देखा, इन इंप्रेस हुआ नहीं हुआ, उन ऐसा समझा नहीं समझा, नहीं, निकाल दो बंदों को दिमाग से। अच्छी ड्रेसिंग करो अल्लाह के वास्ते, अच्छी ग़िज़ा खाओ कि अल्लाह ने मुझे जिस्म दिया है, उसकी हिफाजत, उसके बारे में पूछेगा मुझसे, तो अच्छी ग़िज़ा खाऊंगा ताकि ये सलामत रहे। तो खाना भी आपका सवाब होगा, खाना भी रज़ाए इलाही के लिए होगा, सोना भी रज़ाए इलाही के लिए होगा, कपड़ा, हर चीज के अंदर आपकी नीयत पलट सकती है, हर चीज के अंदर नीयत खालिस हो सकती है। तो नीयत को खालिस करना, फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, पिराने पीर फरमाते, इखलासुन निय्यति फिल अमल अनिर रियाइ वस्सुमअ, अपनी नीयत को पाक करना रियाकारी से और लोगों से तारीफें सुनने से और शोहरत पाने से, इन चीजों से अपनी नीयत को पाक कर देना। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, के बंदों को हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की, अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म इस तरह से दिया गया है कि खालिस सिर्फ अल्लाह के लिए करे। वो जो इबादत कर रहे हैं, जो जिंदगी गुजार रहे हैं इस्लाम के मुताबिक, वो सिर्फ अल्लाह के लिए करे, कोई और मकसूद इसके अंदर नहीं होता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम शिर्कल असगर, फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा मुझे अपने उम्मतियों के लिए जिस बात का डर है, सबसे ज्यादा मैं अपने उम्मतियों के लिए जिस चीज के लिए डरता हूं, वो शिर्क असगर है। कालू वमश्शिर्कुल असगर या रसूल अल्लाह,
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اصغر چھوٹے ہو کہتے ہیں نا، سب سے چھوٹا شرک، یا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام الریا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ریاکاری، لوگوں دکھاوا، یہ شرک اصغر ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کرنا، لوگ سن رہے ہیں اس کے لیے، ان کو پتا چلے گا تو معلوم نہیں کیا بولیں گے، اور لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کے سامنے اچھے دکھنا ہے۔ جی ہمارے دوست ہے مخدوم صاحب بولتے ہیں ارے حبیب صاحب ہم میں سے اکثر تو سب ایکٹر ہے بولتے ہیں ہر آدمی ایکٹنگ کر رہا صاحب، ہر آدمی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اور میں بہت غور کر کے دیکھا یہ بات، انہوں تو ایسا بول دیے، ہنس لیے، ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیے، بعد میں زندگی میں بہت غور کیا، یہ آپ بھی غور کر لیجئے، میجورٹی جو ہے ایکٹنگ کر رہی ہے، کوئی زیادہ کر رہے ہیں کچھ کم کر رہے ہیں، لیکن ایکٹنگ تو سب کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایسے دکھنا ہے، ان کے سامنے ایسے دکھنا ہے، ان کے سامنے ارے بھئی آپ ایسے رہو نا جیسے آپ کو اللہ کو دکھنا ہے، بس اس کے بعد کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ عزت کرنا ویسے ہی شروع کر دیتے، اور اگر نہ بھی کرے تب بھی پلٹ کے نہ کو دیکھو ان کی طرف، مت دیکھو، آپ صرف اس طرف دیکھو، ان دیکھ رہا ہے بس۔